नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अब तो कुछ बोलने से भी डर लगता है। डर लगता है कहीं छापा ना पड़ जाए। हालांकि मेरी कुछ ऐसी कमाई नहीं है कि छापा पड़ जाए, या फिर मैं कोई काले काम करता नहीं हूं जो छापा पड़ जाए। लेकिन अगर परेशान किसी को करना हो तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है भारत में, वो चल रहा है जासूसी से रिलेटेड। भारत सरकार लोगों की, अपने ही लोगों की, अपने ही देशवासियों की जासूसी कर रही है। इस जासूसी कांड में जिनके नाम आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनके फ़ोन्स हैक किए गए, उसमें काफ़ी सारे पत्रकार हैं, जज हैं, वकील हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, सेक्रेटरीज, इन सब की जासूसी करवाई गई। जिस सॉफ्टवेयर के जरिए ये जासूसी करवाई गई, वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का एक सिंपल सा फार्मूला है। वो आम आदमी को, किसी को भी कुछ भी नहीं देती। वो सिर्फ सरकार के साथ काम करती है और वो सरकार को ये स्पाईवेयर, जिससे जासूसी होता है, ये एप्लीकेशन बेचती है। इस एप्लीकेशन को बनाने और बेचने का एकमात्र उद्देश्य वो है कि इसको एक वेपन की तरह सरकार यूज़ कर पाए और अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दें। अब सरकार का दुश्मन जनता तो नहीं हो सकती है, जज नहीं हो सकते, पत्रकार नहीं हो सकते। सरकार का दुश्मन हो सकते हैं आतंकवादी, जो गलत गतिविधियां कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो जितने भी स्पाईवेयर ने जितने नाम डिक्लेयर किए हैं जासूसी करवाने के, जो भी डिक्लेयर हुए हैं, जो चल रहे हैं, उसमें विजय माल्या का नाम नहीं है, उसमें नीरव मोदी का नाम नहीं है, उसमें पत्रकारों के नाम हैं, उसमें पार्टियों के नाम हैं, पार्टी अध्यक्षों के नाम हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं, जज हैं। इन सब की चीज़ें वो जासूसी में नाम आया है कि ये जासूसी इनकी की जा रही है। मुझे ये समझता नहीं है कि भारत सरकार क्या इन लोगों को आतंकवादी और अपना दुश्मन मान रही है। भारत सरकार की तरफ से जो जांच के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, भारत सरकार का कहना है कि उन्होंने नहीं कुछ किया है, तो फिर जांच करवा लेनी चाहिए। दूसरे अन्य देश जो हैं वो तो जांच करवाने के लिए तैयार है, तो फिर भारत को भी ये कहना चाहिए कि हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं। इस जासूसी कांड में जिसका फ़ोन टैपिंग हो रहा था, जिसके फ़ोन की जासूसी हो रही थी, उसमें से रोहिणी सिंह भी हैं, जिन्होंने अमित शाह के बेटे के खिलाफ कुछ लिखा था। जिन्होंने भी सरकार के खिलाफ कुछ बोला है, उन लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर देती है। और मैं जहाँ तक अभी तक समझ पाया हूँ, 2014 से अभी 2021 तक सरकार पहले की और अभी में बहुत फ़र्क है। पहले की सरकार जो थी वो इन सब चीज़ों को नहीं आगे लाया करती थी। वो जो कुछ भी करती थी वो सोच समझ के किया करती थी। वो देश को कहीं नीचे ना देखना पड़े, ऐसे ही काम किया करती थी। लेकिन ये मोदी सरकार, जब भी चुनाव आता है, जब भी कोई ऐसा समय आता है जब लोग मोदी सरकार के विरोध में जाने लगते हैं, ऐसी भावनाएं चलने लगती है, तभी देश प्रेम का कोई झंडा खड़ा कर दिया जाता है। कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, अचानक से धर्म के नाम पर भेदभाव होने लगता है, और फिर से बेवकूफ़ जो लोग बेवकूफ़ हैं, जो अपने आप को भक्त बताया करते हैं, उन बेवकूफ़ों की वजह से देश का माहौल ख़राब हो जाता है। मेरा कहना है सिर्फ यही कि मोदी सरकार गलत कर रही है अगर, तो गलत का साथ मत दीजिए, क्योंकि गलत का साथ देना भी गलत ही होता है। भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, किसी पर्टिकुलर एक आदमी और पार्टी की भक्ति मत कीजिए। आप इन सब चीज़ों को समझिए कि जब आप किसी एक पार्टी के अंधभक्ति करने लगेंगे, किसी एक व्यक्ति की अंधभक्ति करने लगेंगे, तो देश कहाँ चला जाएगा। अभी ये जो जासूसी कांड हो रहा है, इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का आपको लगता नहीं है। आप देखिए, महाराष्ट्र में ही अभी हाल में अगर देखा जाए तो ईडी की जांच चल रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी की काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ कर रही है। बीजेपी के किसी व्यक्ति की तो अभी तक ईडी ने महाराष्ट्र में नहीं जांच शुरू की। हालांकि बीजेपी का जब राज था, तब भी बीजेपी के कई मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे थे, जिसमें एकनाथराव खड़से भी शामिल थे। एकनाथराव खड़से जब तक बीजेपी में थे, तब तक उनकी जांच नहीं हो रही थी। ईडी तब उनकी जांच इस तरीके से नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही एकनाथराव खड़से ने बीजेपी छोड़ दी, राष्ट्रवादी ज्वाइन कर ली, अब उनके पीछे ईडी तो बंदूक लेके खड़ी है। कभी जमाई को अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी उनकी पत्नी को बुलाया जाता है, कभी उन्हें खुद को बुलाया जाता है। खैर, ये सारी सरकारी यंत्रणाएं हैं और ये जनता भी अब दिखने लग गया, लोग भी आरोप लगाने लगे हैं
मोदी सरकार सरकारी जो एजेंसियां हैं, CBI, CID वगैरह, इनका गलत इस्तेमाल करने लगी। और ये जासूसी कांड तो बहुत ही खतरनाक है, जासूसी कांड बहुत खतरनाक है। जब भी इनके खिलाफ कोई कुछ बोलना चाहता है, जब भी इनके खिलाफ कोई बोलने का सोचता है, तुरंत देश की बदनामी होने लगती है। साहब, देश की बदनामी तो तब हो रही थी जब ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे थे। देश की बदनामी तो तब हो रही थी जब गंगा किनारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, तब देश की बदनामी नहीं हो रही थी। देश की बदनामी पत्रकार अगर कुछ लिख देता है तभी होता है। देश की बदनामी तभी होती है जब कोई सही बात कहता है। आप अभी एक भास्कर के दफ्तर पे, भास्कर के लोगों के पे छापा डालते हैं, अटैक करते हैं, तब ये चीज़ें नहीं होती। भास्कर पे क्यों छापा डाला गया, ये बात आम है। जनता को भी अब पता चल रहा है कि भास्कर ने आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो फिर भास्कर पे भी छापा डाल दिया गया। अरे RTI में तो ये भी खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार जो गोदी मीडिया है उन लोगों को विज्ञापन दिया करती है मुंह बंद रखने के लिए, और जिन लोगों को विज्ञापन नहीं दिया जाता है उसमें से सिर्फ यही लोग रहते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो मोदी सरकार या जो अभी की सरकार है, इसके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना सरकार को छोड़ देना चाहिए। सरकार को अपनी प्रतिमा बना के रखनी चाहिए। ये मत भूलिए कि आने वाले कुछ सालों में फिर से चुनाव आएगा और किसी भी चीज़ का अंत तो जरूर होता है। आप लोगों को समझा दो कि ये जासूसी कांड जो है वो भारत का रक्षा बजट, आप लोगों को याद होगा कि बढ़ा दिया गया था अचानक से। लगभग 30 करोड़ का बजट 300 करोड़ पर ले गया। ये एक एग्जाम्पल है। 300 करोड़ के लगभग 330 करोड़ का बजट था वो। 330 करोड़ का बजट, 30 करोड़ से 300 करोड़ और उसमें जोड़ दिए गए। आपको याद दिलाता चलूँ, और ये जो जासूसी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिससे जासूसी की गई है, उसकी जो कीमत है वो एक व्यक्ति की जासूसी करवाने की कीमत 5 करोड़ रुपए है। अभी ये समझने की चीज़ें हैं कि सरकार अपने ही लोगों की जासूसी करवाने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है, क्या डर है उन्हें, क्या जानना चाहती हैं वो। सरकार को ये सब धंधे बंद कर देने चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि वो गलत नहीं है तो उनको जांच करवानी चाहिए उच्च स्तर पर। स्वयं जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो खुद बोल रही है कि हम जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है। किसने हमसे डिमांड की है या कुछ हमसे सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सब कुछ हम बताने के लिए तैयार है। फिर सरकार क्यों नहीं चाहती? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। मोदी सरकार जो है वो तानाशाही करना चाहती है, और ये तानाशाही कहीं ना कहीं बंद होगी, जरूर होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सरकार को सबक जरूर सिखाएंगे। आप भी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए। जय हिंद।